राधिका, 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 क्या हुआ राधिका? तुम ऐसे खुद को चोट क्यों पहुंचा रही हो? आज एक भक्त की परीक्षा है। वो फूल अम्मा जी, विशाखा, देखना क्या हो रहा है अम्मा जी को। क्या करे विशाखा? मैं देव को बुला के लाती हूँ। अम्मा जी, उठो राधिका। देव, अम्मा बेहोश हो गई हैं। राधिका, ये क्या हुआ? मुझे अम्मा के पास लेकर चलिए ना। ठीक है, उठो, उठो। मेरा उन्हें छूना ठीक नहीं होगा। आप ये फूल गंगा जल में डुबोकर इनके जख्मों पर लगा दीजिए। अम्मा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी आप। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। गोविंद गोपाल राधे राधे। राधिका, 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 देव बाबू, आप इसे इसके कमरे में ले जाइए। देव बाबू, ले जाइए यहाँ से। माँ, ये सब क्या हो रहा है? अम्मा जी, आंखें खोलिए अम्मा जी। अम्मा जी, अम्मा जी, अब कैसा लग रहा है आपको? अब ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। मैं राधिका को देखकर आती हूँ माँ, उसके घाव रिसने।
देव, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। ये तूने अपनी क्या हालत कर ली अम्मा के लिए। कब समझेंगी अम्मा कि तुझे उनका कितना ख्याल है। राधिका, अम्मा, अम्मा कैसी है? अम्मा जी अब अच्छी हैं। उन्हें होश भी आ गया है और उनके दर्द में भी आराम है। देव डॉक्टर को लेने गए हैं। तुम्हारी ड्रेसिंग फिर से करनी होगी। विशाखा, मेरे कपड़े घाव में चिपक रहे हैं, बहुत दर्द हो रहा है विशाखा। मैं ऐसा करती हूँ, जब तक डॉक्टर आते हैं मैं तुम्हारे घाव साफ कर देती हूँ। हाँ, विशाखा, हाँ, मेरे सामने आईना लेकर आएगी? क्यों? मुझे मेरे जख्म देखने हैं। तू कैसी बातें कर रही है राधिका? इस सब की कोई जरूरत नहीं है। मेरा शरीर है विशाखा, मैं जानना चाहती हूँ। राधिका, बस अभी डॉक्टर आते होंगे, नर्स तेरी सारी ड्रेसिंग फिर से कर देगी, सब कुछ अभी हो जाएगा। विशाखा, तुझे मेरी कसम है, बस हो गया ना? चादर हटाना विशाखा। राधिका, पर राधिका, 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 क्यों उन्होंने मुझसे ब्याह किया? सब कुछ देखते हुए और सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने क्यों मुझे अपनी पत्नी बनाया? क्या मैं उन्हें कभी पत्नी का सुख देख पाऊंगी? देव को तुम्हारे शरीर की इस हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तू भी अच्छे से जानती है ना। क्या तुझे देव के प्यार पे बिल्कुल भरोसा नहीं है? मुझे उन पर पूरा विश्वास है, खुद पर से भी ज्यादा विश्वास है विशाखा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके जीवन का अभिशाप बन जाऊं। नहीं राधिका, तू कभी किसी के लिए अभिशाप हो ही नहीं सकती। तू उनकी पत्नी है, सही मायनों में पत्नी। आज तुझे उनकी पत्नी कहलाने का अधिकार है। तू अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी, और कल सुबह तेरी विदाई हो जाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी विदाई हो।
देखो ना राधिका, क्या हुआ? वो नहीं चाहती कि उसकी विदाई हो। राधिका, बिटिया ये क्या कह रही है तू? इतनी मुश्किलें झेलने के बाद, इतनी परीक्षाओं से गुजरने के बाद तुझे तेरे देव बाबू मिले हैं, तेरा ससुराल मिला है, तेरा अधिकार मिला है, और तू कह रही है कि तू ये विदाई नहीं करवाना चाहती? मुझे मेरा ससुराल मिला है माँ, लेकिन मेरे ससुराल वालों को एक जली हुई लड़की जो उनकी सेवा भी नहीं कर पाएगी। बस कुछ दिनों की बात है राधिका, फिर तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुझे पता नहीं है राधिका, डॉक्टर बाबू भी कह रहे थे कि तेरी तबीयत में बहुत तेजी से सुधार आ रहा है। मेरे शरीर की हालत मैं जानती हूँ माँ, मैंने आईना देख लिया है। ये घाव मेरे शरीर पर नहीं, मेरे जीवन पर लगे हैं माँ, और यही घाव उनके जीवन पर दाग छोड़ देंगे माँ। वो तुझसे बहुत प्रेम करते हैं राधिका, वो तुझे कभी महसूस ही नहीं होने देंगे कि तुझ में कोई कमी है बिटिया। उनका प्रेम महान है। और मेरा प्रेम माँ, क्या मेरा प्रेम इतना छोटा है कि जीवन भर मैं उन पर बोझ बनकर रहूंगी? तू उन पर बोझ बनकर नहीं रहेगी राधिका, तेरे कान्हा तेरे साथ हैं। याद रख बिटिया, तूने उनके साथ 14 फेरे लिए हैं, 14 वचन दिए हैं, और उन वचनों को पूरा करने के लिए तुझे उनके साथ जाना ही होगा। तुझे अपना पत्नी धर्म निभाना है बिटिया, और तुझे अपना पत्नी धर्म निभाने की शक्ति तेरे कान्हा देंगे। और सोचना बिटिया, तेरे बाबूजी का हमेशा से सपना रहा कि तेरी डोली उठेगी, तेरी विदाई होगी। बिटिया, उनका ये सपना पूरा हो जाने दे। ये उनका अधिकार है बिटिया। हाँ कह दे इस विदाई के लिए। छोटी बहू की विदाई बहुत धूमधाम से होनी चाहिए, खुशियों में कोई कमी नहीं रह पाए। बिरजू, जी दादी माँ। तूने बैंड वाले को बोला कि नहीं? दादी माँ, आप आराम से एक जगह बैठ जाइए, सारे काम हो जाएंगे। हो जाएंगे का क्या मतलब? हो जाना चाहिए। हम छोटी बहू को विदा करवा के सीधे दिल्ली पहुंचने वाले, वहाँ पर तैयारियां हो गई है ना? दादी माँ, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। दिल्ली वाले घर में सजावट शुरू हो चुकी है, मेहमानों को न्योते भेजे जा चुके हैं। ऐसा गृह प्रवेश होगा आपकी छोटी बहू का कि सब लोग देखते रह जाएंगे। ठाकुर जी, सब कुछ अच्छे से ठीक से हो जाए। मेरे देव और छोटी बहू ने बहुत सहा है, अब उन्हें और कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मिस्टर देव, क्या हुआ डॉक्टर? राधिका आप कैसी है? ये कैसे हुआ मिस्टर देव? आपको राधिका का ध्यान रखना चाहिए था, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर देव, आपको राधिका का ध्यान ऐसे रखना होगा जैसे एक नवजात शिशु का रखा जाता है। अगर दोबारा उनके साथ ऐसा हुआ तो उनकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। डॉक्टर, पर वो ये राधिका को अस्पताल से यहाँ ले आए? बाबूजी, राधिका ये चाहती थी कि उसकी विदाई इस घर से हो, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। परंतु ये डॉक्टर यहाँ?
अम्मा जी की खराब हालत देखकर राधिका उनके लिए प्रार्थनाएं करने लगी। इससे उसके छाले रिसने लगे। नर्स अंदर पट्टियां बदल रही है। बाबूजी, तब तक अम्मा जी को देख लेते हैं। आई हुए जी। मैं चलता हूं। अम्मा, अम्मा, वैद्य जी आए अम्मा। ठीक हो गया लल्ला, ठीक हो गया। देख मोर हाथ देख। अब दर्द भी ना हो रहा है। ठीक हो गया। अम्मा, देखा आपने, राधिका के पैर इस घर में पड़ते ही आपके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। उका नाम ना ले, नाम ना ले उका। उकी वजह से तो मोर हालत खराब हुई गई। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा आप? जिसने अपनी तबीयत का ख्याल ना करते हुए जमीन पे बैठ के आपके लिए जाप किया, आपके पास बैठकर आपके लिए दुआ मांगी, जिसके दिए हुए फूल को देव ने गंगा जल में डुबोकर आपके घाव पर लगाया, जिसकी सारी कोशिशों को आपने एक पल में नकार दिया। क्यों अम्मा, क्यों? आज एक बार फिर से आपके कारण राधिका इतनी बुरी हालत में है। जी, राधे राधे शास्त्री जी। राधे राधे माँ जी। राधिका कैसी है अब? देव फोन करने वाला था, उसका फोन नहीं आया तो मैं जरा परेशान हो गई। माँ जी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपकी छोटी बहू का ध्यान नहीं रख पाया। मेरे घर में आते ही उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया माँ जी। मैं बहुत लज्जित हूँ। शास्त्री जी, वो हमारी छोटी बहू होने से पहले वो आपकी बेटी है। कैसी है अब? जी, सुधार तो है, परंतु डॉक्टर ने कल प्रातः तक देखने के लिए कहा है। कल सवेरे सब कुछ अच्छा होगा, हम सब के लिए। हम कल सवेरे अपनी छोटी बहू को विदा करवाने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वो हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। फिर जब वो आपके घर आएगी तो हमारी अमानत बनकर आएगी। माँ जी, ईश्वर ने उसे मेरी झोली में डाला ही इस कारण था कि मैं एक दिन आपकी धरोहर आपको सौंप सकूं। ठीक है शास्त्री जी, कल मिलते हैं। राधे राधे। राधे राधे माँ जी। राधिका की तबीयत में काफी सुधार है। शास्त्री जी भी लौट आए हैं। बस अब मुझे सिर्फ कल सुबह का इंतजार है, जब हम अपनी छोटी बहू को विदा करवा के अपने घर ले आएंगे।